हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हुआ था अपने घर के सामने वाले पार्क में, जहाँ पर एक्सरसाइज वाला झूला। तो इसने मेरे साइंस के दिमाग की बत्ती जलाई और मुझे एक आइडिया है, क्यों ना आप लोगों को इस झूले की मदद से कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम समझाया जाए। तो चल, एक पेंडुलम करता क्या है? वो एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, यानी कि जो एक पीरियडिक मोशन होता है, यानी कि मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पेंडुलम में क्या होता है? एक फिक्स्ड रिजिड स्पॉट, एक स्ट्रिंग जो यहाँ पे मेटल पाइप का काम कर रही है, और एक वेट जो यहाँ पे लेग रेस्ट है वो। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक ऑसिलेशन क्या होता है। एक टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर से अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ूँ और ये वापस इधर आता है, यानी कि एक टू एंड फ्रो मोशन। सबसे पहले तो ये इसकी मेन पोजीशन है जिस पे ये रेस्ट पे है, और जिस पोजीशन पे मैं इसको मैक्सिमम लेके आ रहा हूँ वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और ये जो रेस्ट है ये मेन पोजीशन पे है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं इसको रखता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, तो इसने क्या किया? टू एंड फ्रो मोशन किया, वो भी इसकी मेन पोजीशन के अराउंड, यानी कि द मोशन अराउंड इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज एन ऑक्सीलेशन। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया, और अब एक काम करते हैं। ये देखो, स्टॉप वॉच है। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करते के साथ मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूँगा। तो अब इसने 2 सेकंड का टाइम लिया। एक ऑसिलेशन जितने टाइम में होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये तो यहाँ पे ऑसिलेशंस छोटे थे, मेजरेबल थे और थोड़े स्लो थे, बट जहाँ पे ऑसिलेशंस फास्ट होते हैं वहाँ पे काउंट करना, ऐसे एक ऑसिलेशन को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक और टेक्निक यूज़ करते हैं अपन। इधर आओ। अब देखो, मैं इसको वापस से एक्सट्रीम पोजिशन पे पुल करता हूँ और वापस से टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। अब काउंट करना है 1 2 3 4। अब इसने 4 ऑसिलेशन 7 सेकंड में कंप्लीट कर लिए। तो अब टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि टाइम टेकन 7 सेकंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल्स टू 4, यानी कि ये मोटा मोटा आ जाएगा 1.7 के अराउंड, यानी 1.7 सेकंड्स इसका टाइम पीरियड है। अपन ने पहले निकाला था, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अपन ने पहले निकाला था वो 2 सेकंड था, लगभग सेम है। 1.7 और 1.7 और 2.0 लगभग सेम है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसको स्टॉपवॉच को वापस 0 कर दिया। अब एक बार वापस आओ। अब देखो, 1 सेकंड होते ही मैं सोचूंगा नहीं कि कितने रिवॉल्यूशन हो गए, ऑसिलेशन हो गए, मैं 1 सेकंड होते ही रोक दूंगा। हो गए 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसने ऑलमोस्ट हाफ रिवॉल्यूशन किया, हाफ ऑसिलेशन किया, यानी कि 1 सेकंड में हाफ, यानी कि तो टाइम पीरियड की ऐसे यूनिट होती है सेकंड, क्योंकि वो एक टाइम है। टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड, टाइम पीरियड की भी ऐसे यूनिट होगी सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की इसमें मेजर होती है हर्ट्ज में। इसकी जो मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे अभी ये मेन पोजीशन पे है, और अब मेन पोजीशन से मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया। मेन पोजीशन थी, देखना ध्यान से, ये मेन पोजीशन थी इसकी, और अब मैं इसको यहाँ से इसको लेके गए यहाँ तक, तो जो इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट होगी उसको अपन कहेंगे एम्पलीट्यूड। और एक और बात, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, क्योंकि कई जगह नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और भी ज्यादा फास्ट होते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग और रबर बैंड का एग्जांपल। पार्ट 2 में दिखाऊंगा वो मैं, स्ट्रिंग और रबर बैंड का कैसे होता है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे 2 पाई तो सबको पता होगा, पाई की वैल्यू 2/7 या 3.47। एल यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम भी कह सकते हैं, और जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब इसकी टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है? आप सोचोगे कि इसका, इधर आओ, आप सोचोगे कि इसका टाइम पीरियड अगर इसके ऊपर कोई वेट रख दिया जाए उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, इसका टाइम पीरियड वेट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता है। इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पर। अब इसकी लेंथ को मैं डिक्रीज करके आपको दिखाऊंगा चेंज। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसी एक्सपेरिमेंट को एक प्रोफेशनल पेंडुलम के साथ करूँ। बाय।